नमस्कार। योग रहस्य के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। योग की 3 प्रमुख विधाएं आसन, प्राणायाम और ध्यान, जिसमें से हम अब प्राणायाम के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने आसन के विषय में चर्चा किया। स्थिर पूर्वक सुखपूर्वक बैठने के लिए हम आसन का अभ्यास करते हैं। ज्यादा से ज्यादा समय तक हम किसी एक मुद्रा में बैठ सकें। अब हमारा बॉडी जब तैयार हो जाता है तब ऋषि मुनियों ने देखा कि इसके बाद भी हमारा मन और शरीर के बीच सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। इसके लिए हमारी सबसे बड़ी जीवनी ऊर्जा प्राण को लिया गया। जैसे हम प्राण शक्ति के द्वारा अपने भीतर के ऊर्जा प्रवाह के अवरोध को दूर कर सकें, भीतर की सारी नकारात्मकता को दूर कर सकें, इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्राणायाम के विषय में बताया। प्राणायाम 2 शब्दों से प्राण धन आयाम से बना है। प्राण क्या है? प्राण है जीवनी ऊर्जा। यह जीवनी ऊर्जा आपके भीतर के प्रत्येक अवरोध को दूर करता है। इस ऊर्जा को किस तरीके से कंट्रोल कर अलग अलग ऊर्जाओं को बढ़ाया जाए, घटाया जाए, ये प्राणायाम के द्वारा हम सीखते हैं। इस ऊर्जा के द्वारा भीतर के कहाँ के अवरोधों को दूर किया जाए, भीतर के कौन से ऑर्गन की हीलिंग किया जाए ताकि वो ठीक से कार्य कर पाए, ये सारी चीजें प्राणायाम में हम देख सकते हैं। प्राणायाम एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम प्राण के द्वारा जुड़कर अपने मानसिक स्तर को बढ़ा सकते हैं और मन को पकड़ सकते हैं। जब आप अपना ध्यान प्राण पे लगाएंगे, वायु पे लगाएंगे, तो देखेंगे आपके विचार धीरे धीरे शांत होते जाते हैं। इसीलिए प्राणायाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो प्राणायाम में 2 चीजें हैं। प्राण अर्थात जीवनी ऊर्जा जो भीतर के अवरोधों को दूर करता है, और आयाम अर्थात विस्तार, या ये कह सकते हैं कि आयाम अर्थात खंड। प्राण के द्वारा यानी वायु के द्वारा विभिन्न खंडों की नकारात्मकता को दूर करना और सकारात्मक ऊर्जा को शरीर के एक कोने में पहुंचाना प्राणायाम है। प्राणायाम जो हम समझते हैं उससे कहीं अधिक है। जनरली हम प्राणायाम को विशेष तरीके के समस्याओं के लिए, सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि के लिए उपयोग करते हैं, परंतु जब ये समस्याएं नहीं हुआ करते तो प्राणायाम उच्च ऊर्जा की प्राप्ति के लिए किया जाता था। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें ध्यान करने पे हमारा ध्यान नहीं लगता। उसका कारण है आपके विचार, और आपके विचारों को पकड़ने के लिए सबसे उच्चतम माध्यम है आपके प्राण। तो सबसे पहले प्राण को कैसे रोका जाए, कैसे किस स्थान पे इसको ले जाकर प्राण की ऊर्जा को बढ़ाया जाए, ये सारी विधियां प्राणायाम में मिलता है। प्राणायाम के मुख्य 4 घटक हैं। पूरक अर्थात सांस लेना, रेचक अर्थात सांस छोड़ना, कुंभक, 2 तरीके के कुंभक, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। अंतर कुंभक अर्थात सांस को अंदर रोकना, बाह्य कुंभक यानी सांस को बाहर। ये 4 मुख्य विधाएं हैं प्राणायाम। जैसे हम प्राण को रोक कर या आगे पीछे कर अपने भीतर की जीवनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, या हमारे भीतर की प्राणिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और प्राणमय कोश की हीलिंग कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे प्राणायाम बताए गए, लेकिन मुख्यतः भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति इत्यादि प्राणायाम के बारे में ही चर्चा मिलता है, जैसे हम आगे की वीडियोस में बताएंगे। तो प्राणायाम कब करना चाहिए? जैसे आसन को सुबेरे खाली पेट में किया जाना चाहिए, एक साफ सुथरे वातावरण में किया जाना चाहिए जहां शोरगुल कम हो, शुद्ध वातावरण हो। ऐसे ही प्राणायाम को भी शुद्ध वातावरण में किया जाना चाहिए जहां सही ऑक्सीजन फ्लो। दूसरा, सुबह के समय करें, बहुत अच्छा है। नहीं तो खाना खाने के 5 घंटे बाद कर सकते हैं। प्राणायाम को कैसे किया जाना चाहिए? प्राणायाम के लिए आप अपने घर में एक विशेष प्रकार की आसनी रख लें जिसमें आप बहुत समय तक बैठ सकें, क्योंकि अलग अलग प्राणायाम को अलग अलग क्रियान्वयन के लिए अलग अलग समय में किया जाता है। जैसे किसी प्राणायाम को 5 मिनट, किसी को 10 मिनट, किसी को 15 मिनट, किसी को 2 मिनट, किसी को 1 मिनट। इस तरीके से अगर आप प्राणायाम का कंप्लीट सीरीज करते हैं तो आपको 15 से 20 मिनट, आधे घंटे भी लग जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि एक कुशनिंग वाली आसनी रखें, साफ सुथरे वातावरण में रखें। पेड़ के नीचे करेंगे तो बहुत अच्छा है।
शाम को पेड़ के नीचे ना करें, सुबेरे पेड़ के नीचे करें, खाना खाने के 5 घंटे बाद करें। दूसरा, जब भी आप प्राणायाम करें तो ये देखें कहीं से धूल डस्ट तो नहीं आ रहा है। अगर कहीं से धूल डस्ट आने वाली जगह में आप बैठे हो तो बिल्कुल वहां प्राणायाम ना करें। बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। जैसे कुछ लोग भस्त्रिका करते हैं, इस तरीके से शरीर को हिलाते हैं। अगर इस तरीके से आपने शरीर को हिलाया तो वो प्राणायाम कोई मतलब का नहीं है, उसमें आपको इसके साइड इफेक्ट मिल सकते हैं। बैक पेन चालू हो जाएगा, सही तरीके से प्राण का प्रवाह नहीं होगा। दूसरा, मैंने अनुलोम विलोम करते हुए देखा है, इस तरीके से अगर आपने प्राणायाम को सही तरीके से नहीं किया, जब भी प्राणायाम करें भावभंगिनी सीधी हो, बॉडी स्ट्रेट हो, आपके रीढ़ का हड्डी एकदम सीधा हो, जिसमें 7 चक्र सीधे ऊपर से नीचे की ओर कार्य करें या नीचे से ऊपर की ओर कार्य करें। आप सीधे हो, जैसे आप कपालभाति करते हैं ऐसे सीधे। परंतु मैंने बहुत लोगों को देखा वो आगे की ओर झुकते हैं। अगर आपका बॉडी शेक कर रहा है तो आप रॉन्ग कर रहे हैं। आपका बॉडी नहीं हिलना चाहिए। प्राणायाम के समय आपका शरीर एक स्थिर अवस्था में हो, आपके फेफड़े, आपके नाक, आपके पेट की ऊर्जा, आपके शरीर की ऊर्जा बढ़नी चाहिए। ये नहीं कि आपका पूरा शरीर हिले। तो इन छोटी छोटी चीजों को आप प्राणायाम में ध्यान रखें। तो प्राणायाम के लिए कैसे करें? साफ सुथरे वातावरण में करें। प्राणायाम करते समय सही तरीके से बैठें। लॉन्ग टर्म लंबे समय तक बैठने के लिए सही आसनी का उपयोग करें। धूल डस्ट जहां हो वहां पर आप प्राणायाम ना करें। प्राणायाम करते समय शरीर को हिलाए ना। दूसरा, मन को एकाग्र करें, क्योंकि प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य मन को एकाग्र ही करना था। आज सबसे ज्यादा हम परेशान अपने मन के कारण हैं, इसीलिए प्राणायाम के द्वारा हम मन को एकाग्र करें। इसके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक आप होम चैंटिंग भी चला सकते हैं। इस तरीके से आप खाली पेट में सुबह फ्रेश ऑक्सीजन में प्राणायाम करें। प्राणायाम कौन कौन से हैं, कैसे करना है, हम आगे की वीडियोज में बताएंगे। इस वीडियो में हम किस तरीके से प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम क्या है, इन पे हमने चर्चा किया। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो के लिए बने रहे। नमस्कार।